हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छा टॉपिक भारत की स्थिति और भारत के विस्तार यानी कि भारत का परिचय, क्योंकि एग्जाम में भारत की स्थिति विस्तार इससे एक न एक क्वेश्चन आता ही है। आज हम लोग देखेंगे, इसमें आपका एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतर विस्तार कितना है, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन है, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन है। और यहाँ पे आप लोग को ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत का मानक समय जो 82.5 डिग्री देशांतर है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, भारत का सबसे उच्चतम पर्वत कौन है, इत्यादि प्रकार के अनेकों प्रकार के क्वेश्चन आपको ये सारे मैप में, ये जो भारत का जो हमारा जो मानचित्र है इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन छिपा हुआ है। बहुत सारे लोगों को ये तो समझ में नहीं आता है कि मेरे पास भारत का मैप है, तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करें, स्टार्टिंग कहाँ से करें, कि हम लोग मैप कैसे पढ़ें। तो आज आप लोगों का ये प्रॉब्लम दूर होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही सिंपल तरीका से भारत के मानचित्र को समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, हम लोग भारत की स्थिति जानने से पहले अक्षांश रेखा क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होता है और भूमध्य रेखा, इन तीनों के बारे में जानेंगे। ये तीनों रेखाएं पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा खींची गई है, क्योंकि इन तीनों रेखाओं को आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। ये तीनों रेखाएं मानी गई है। सबसे पहले हम लोग भूमध्य रेखा के बारे में देखेंगे। पृथ्वी के बीचों बीच जो पश्चिम से पूरब की जो रेखा खींची जाती है उसे हम लोग भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा भी कहते हैं। उस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अक्षांश रेखा है क्या। पृथ्वी पर वैसी काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है उसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री से उत्तर दिशा की ओर 90 अक्षांश रेखाएं हैं और 0 डिग्री से दक्षिण दिशा की ओर 90 देशांतर रेखाएं हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 90 और 90 180 प्लस 0 यानी कि 180 प्लस 1 181 रेखाएं हैं। ठीक है। अब यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा हमारी विषुवत रेखा है। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं देशांतर रेखा क्या है। देशांतर रेखा जस्ट वही है, ये भी एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है, क्योंकि आप लोग अगर एक बार राउंड मारते हैं तो यहां से अगर हम लोग शुरुआत करते हैं तो यहां से यहां तक आने में कितना 360 डिग्री हम लोग घूम जाते हैं। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भारत कहाँ पे स्थित है। भारत, ये देखिए दोस्तों, भारत यहीं पे स्थित है। भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6, 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक है। 6 तक क्या है, उत्तरी अक्षांश में है। अगर इस 0 डिग्री अक्षांश अगर भारत अगर यहाँ पे रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भारत दक्षिणी गोलार्ध में है, क्योंकि यहाँ पे जो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। तो हम लोग इसे उत्तरी अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं कि 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक उत्तरी अक्षांश। और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है,
68°7 से लेकर 97°25 यानी कि 68°7 से लेकर 97°25 तक पूर्वी देशांतर में है। यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत यहाँ पे देखिए उत्तरी अक्षांश में स्थित है और पूर्वी देशांतर पे यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। अब आइए हम लोग देखते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने भारत का मानचित्र। अब हम लोग ये देखेंगे कि भारत का जो विस्तार हमने बताया कि 8°4 से लेकर 37°6 तक उत्तरी अक्षांश में है। ये देखिए जो 8°4 जो होता है 8°4 यहीं पे होता है। 8°4 से लेके 37°6 तक उत्तरी अक्षांश यहाँ तक और 68.7 से लेकर 68°7 से लेकर 97°25 तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और यह जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल में इसका 7वां स्थान आता है। ठीक है, 7वां स्थान हमें आता है। लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि भारत से जो 6 बड़े देश हैं, 6 बड़े देश कौन कौन है। तो आइए मैं आप लोग को 6 बड़े देशों के पास लेकर चलता हूं। हम लोग आज सामने देखेंगे कि भारत से 6 बड़े देश कौन कौन हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ गए हैं कि भारत से 6 बड़े देश कौन कौन हैं। तो ये दोस्तों आपका है विश्व का मानचित्र। यहाँ पे देखिए जो विश्व में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, ये है आपका रूस। ये विश्व में इसका क्षेत्रफल में पहला स्थान है और दूसरा स्थान ये आपका आ जाता है कनाडा। ये जो है आपका है कनाडा है दोस्तों। ठीक है, और तीसरा जो स्थान है क्षेत्रफल में, तीसरा स्थान आपका चाइना का आता है, चौथा स्थान अमेरिका का आता है। ये देखिए दोस्तों अमेरिका यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये जो 2 पार्ट में है ये भी अमेरिका का ही पार्ट है। तो दोस्तों हम लोग ने ये देखा कि हम लोग अब इसका सीरीज याद करते हैं कि भारत से जो 6 बड़े देश क्षेत्रफल में कौन कौन है। तो पहला स्थान रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा चाइना, चौथा सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया। पहला स्थान आता है रूस का, दूसरा स्थान कनाडा है, तीसरा आपका चाइना है, चौथा अमेरिका है। अब 5वां यहाँ पे आते हैं। 5वां आपका ब्राजील है। 5वां जो स्थान है क्षेत्रफल में ब्राजील का है और 6ठा आपका क्षेत्रफल में आपका स्थान किसका आता है, ऑस्ट्रेलिया का, और 7वां आपका भारत है। और यहाँ पे दोस्तों ये भी कुछ पूछ देता है कि भारत विश्व में क्षेत्रफल में 8वां स्थान किसका है। अगर 8वां स्थान पूछ देगा तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों ये एक देश है, ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है अर्जेंटीना। इसका जो विश्व में क्षेत्रफल में 8वां स्थान, अर्जेंटीना का विश्व में कौन सा स्थान आता है, विश्व में इसका 8वां स्थान आता है। तो दोस्तों हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे याद करेंगे। ये देखिए रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, फिर यहाँ से आते हैं ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। तो दोस्तों ये जो है जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक चीज आप लोग ये भी केयर कर सकते हैं कि ये जो आपका हरा वाला है ये आपका चाइना है। ये चाइना है जो भारत का क्षेत्रफल का लगभग 3 गुना क्षेत्रफल है इसका। तो आप देख सकते हैं कि चाइना भारत से कितना बड़ा है। और भारत से बहुत सारे जो देश हैं, कौन कौन देश हैं, 6 देश जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। तो अब हम लोग आप यहाँ पे आते हैं, भारत के मानचित्र पे आते हैं। तो दोस्तों आपको ये भी पता है कि भारत जनसंख्या में दूसरा स्थान आता है। भारत का जो स्थान है जनसंख्या में दूसरा स्थान आता है। सबसे पहला स्थान किसका है, सबसे पहला स्थान जनसंख्या में चाइना का है। हालांकि दोनों के जनसंख्या में ज्यादा का अंतर नहीं, करीब लगभग
4 से 5 करोड़ का अंतर है, इससे ज्यादा का अंतर दोनों की जनसंख्या में नहीं है। तो अब हम लोग आप आते हैं यहाँ पे कि भारत के पास कितने राज्य हैं। भारत के पास पहले 29 राज्य था, लेकिन जो जम्मू और कश्मीर था, इन दोनों को केंद्र शासित राज्य बनने के बाद भारत में कितने राज्य हो गए। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो आप खुद जोड़ सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, जम्मू और कश्मीर पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी। कौन कौन थी। दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन व दीप, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप। तो दोस्तों यहाँ पे 2 और केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, क्योंकि यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर का विभाजित कर दिया गया है। हालांकि यह पुराना मैप है, सो इसमें नहीं दिखाया गया है। तो हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं कि भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है। भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो ये देखिए आपका दोस्त, ये राजस्थान है। जो राजस्थान है भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। और भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है। भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में, अगर क्षेत्रफल में पूछा जाता है तो भारत में सबसे छोटा राज्य आपका गोवा आता है। ये देखिए दोस्तों, गोवा यहाँ पे है, ठीक है, ये देखिए यहीं पे गोवा है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत में जनसंख्या में सबसे पहला स्थान किसका आता है। तो भारत में जनसंख्या में सबसे पहला स्थान आपका आता है उत्तर प्रदेश का। ये देखिए उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में सबसे पहला स्थान आता है। और जनसंख्या में सबसे निचला पायदान पे, यानी कि कहने का मतलब जनसंख्या में सबसे अंतिम पायदान पे सबसे कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है। तो सबसे कम जनसंख्या भारत के सिक्किम में है। ये देखिए दोस्तों, सिक्किम कहाँ पे है। सिक्किम पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर में है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोगों ने भारत की क्षेत्रफल देख लिया, भारत का जनसंख्या देख लिया। तो अब हम लोग एक चीज और देखते हैं कि जो भारत का जो विस्तार है, उत्तर से दक्षिण की ओर और पश्चिम से पूरब की ओर। तो भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है, भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग इंदिरा कौल कहते हैं, इंदिरा कौल कहते हैं। और जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु ये देखिए दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, ये जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप जो है, ये जो भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश हो गया अंडमान निकोबार द्वीप, यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। ये देखिए दोस्तों, इंदिरा पॉइंट आपका यही है, ये देखिए वहां यहाँ से दिख रहा होगा आपको। ये जो है भारत, ये इंदिरा पॉइंट है, ये इससे भी दक्षिण में है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेते हैं तो यहाँ तक 8 डिग्री 4 यहाँ तक होता है। अगर हम लोग यहाँ से लेंगे तो यहाँ से जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होता है 6 डिग्री 4 से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि भारत का विस्तार है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। भारत का जो विस्तार है उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है, और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक आपका भारत का विस्तार है। जो पश्चिमी सबसे बिंदु है, जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, उसे कौन सा बिंदु कहते हैं, उसे सरक्रीक कहते हैं। जो सरक्रीक है गुजरात में है। और सबसे पूर्वी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, वालांगू। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, वालांगू है। तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक आता है। अगर इन दोनों को देखा जाए तो लगभग हमारे भारत के पश्चिम से पूरब के देशांतर में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग और कह सकते हैं कि
हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि पृथ्वी यानी कि पृथ्वी जो है ये 360 डिग्री का है। तो 360 डिग्री यानी कि पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, 24 घंटा, यानी कि 24 घंटा गुने 60 मिनट, यानी कि आपको यहाँ पे हो जाता है 144 मिनट। यानी कि 360 डिग्री देशांतर घूमने पृथ्वी को कितना लगता है, तो 1440 मिनट लगता है। ठीक है, तो 1 डिग्री देशांतर घूमने पृथ्वी को कितना लगेगा, 1440 भागा 360, यानी कि 36 दूना 72 दूना 144, यानी कि 36 चौके। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट का। तो हमारे जो पश्चिम से लेकर पूरब के बीच में कितना का अंतर है, लगभग 30 डिग्री का अंतर। तो 30 गुना 4 यानी कि 120 मिनट आपका हो जाता है, 120 मिनट यानी कि 2 घंटा का समय लगेगा। तो दोस्तों इन सारे चीजों को देखने के लिए, इन सारे चीजों को देखते हेतु हमारा जो भारत का जो मानक समय है, तो मानक समय कितना निर्धारित किया गया है, मानक समय निर्धारित किया गया 82.5 डिग्री। जो भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री, जो लगभग भारत के बीचों बीच पड़ता है। तो 82.5 डिग्री, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मिर्जापुर है, जो मिर्जापुर के पास जो नैनी है, यहीं से भारत का मानक समय मिलाया जाता है। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे एक चीज और पूछा जाता है, लोग नैनी के चक्कर में नैनीताल बोल देते हैं। नैनीताल दोस्तों, नैनीताल जो है उत्तराखंड में आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर नैनीताल नहीं बल्कि नैनी बोलना है। जो 82 डिग्री देशांतर जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। तो इसका ये देखिए है कि उत्तर प्रदेश, ये जो आपको उत्तर प्रदेश हो गया, ये जो आपका है ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, और ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है, ये आंध्र प्रदेश है। तो दोस्तों भारत का जो मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसका ट्रिक है उत्तर मध्य से छाया उड़ीसा आया, यानी कि उत्तर मध्य से छाया उड़ीसा आया। उत्तर से उत्तर प्रदेश, मध्य से मध्य प्रदेश, छाया से छत्तीसगढ़, उड़ीसा से उड़ीसा हो गया, आया से आंध्र प्रदेश। दोस्तों हम लोग इस बात पर भी फोकस करते हैं कि 82.5 डिग्री देशांतर की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है। 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसकी लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है, तो उसकी लंबाई ये देखिए यहाँ पर सबसे अधिक आपका छत्तीसगढ़ में है। तो इस बात पे आप फोकस कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज और छूट गया था, क्या छूट गया था कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है, वो तो आपको पता है, वो राज्य आपका राजस्थान है। लेकिन क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश आता है, और तीसरा स्थान आपका आता है महाराष्ट्र का, और चौथा स्थान पहले आता था आंध्र प्रदेश का, क्योंकि उस समय तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश के साथ था। लेकिन अब चौथा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो क्षेत्रफल में एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि राज्यों का स्थान, तो पहला स्थान राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, और चौथा आपका उत्तर प्रदेश यहाँ पे हो गया। और हम लोग यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्क रेखा भारत का 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज और देख लीजिए, ये आपका जो है भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा जो है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में अगर 23.5 डिग्री हम लोग जाते हैं तो उत्तर में आपका कर्क रेखा मिलता है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में जाते हैं तो 23.5 डिग्री दक्षिण में जाने पे आपका मकर रेखा मिलता है। तो भारत जो है
भारत कर्क रेखा के बीचों बीच आता है, यानी कि जो कर्क रेखा जो है भारत को बीचों बीच बांटता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए यही आपका कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच दो भागों में बांटता है। ये भी एक काल्पनिक रेखा है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किस किस राज्यों से होकर गुजरती है आप लोगों को यहाँ पे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों को याद करना है तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूं। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झा। यहां पर देखिए, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। और हम लोग यहाँ पे ट्रिक को नहीं याद करके एक चीज और देख लेते हैं। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से सबसे पहला राज्य आता है पश्चिम से पूरब की ओर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। किस किस से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा और मिजोरम। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज और नोटिस करते हैं कि कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो सबसे अधिक लंबाई आपका मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? सबसे अधिक लंबाई आपका मध्य प्रदेश में है। हम लोग यहाँ पर यह भी नोटिस करते हैं कि जो झारखंड की राजधानी रांची है, झारखंड की राजधानी रांची यहाँ पर है, वो पूरी तरह से कर्क रेखा पर स्थित है। और एक राजधानी और है भोपाल। भोपाल जो है वो कर्क रेखा पर स्थित न होकर कर्क रेखा से दक्षिण की ओर पड़ता है। एक और राजधानी आपका आ जाता है यहाँ पर, गुजरात का राजधानी गांधीनगर। गांधीनगर जो राजधानी है वो भी भोपाल की तरह कर्क रेखा के दक्षिण दिशा में पड़ता है। हम लोग अगर यहाँ पर नोटिस करते हैं तो एक चीज और देखते हैं, जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है वो कर्क रेखा से उत्तर की ओर है। और मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल भी है, ये कर्क रेखा से उत्तर की ओर ये भी है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज क्लियर करते हैं कि जो झारखंड की राजधानी रांची है वो पूरी तरह से कर्क रेखा पर है। और दोस्तों इसे आप अच्छी तरह से याद कर ले, क्योंकि यहाँ पे एक न एक फंसाने वाला राज्य आपको दे देता है कि कौन सा राज्य कर्क रेखा पर है, कौन सा राज्य कर्क रेखा पर नहीं है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हम लोग एक क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। ये ना हो कि पहले चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। तो हम लोग यहाँ पर एक क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। क्रमबद्ध रूप से चलने का ये बेनिफिट आपको होगा कि आपको आपके माइंड से कोई भी देश मिस नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं। ये दोस्तों आपका ये देश रहा पाकिस्तान, ये आपका देश रहा पाकिस्तान। दूसरा देश आता है अफगानिस्तान, क्योंकि ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है अफगानिस्तान जो है केवल जम्मू कश्मीर से इसका सीमा बनता है। अफगानिस्तान देश का केवल जम्मू कश्मीर के साथ सीमा बनता है। और तीसरा देश आपका आता है चाइना, चाइना आता है। चौथा देश आपका नेपाल आ जाता है।
क्या आता है, नेपाल। 5वां भूटान, 6ठा म्यांमार, 7वां बांग्लादेश और 8वां आपका जलीय सीमा से सटा देश आपका क्या हो जाएगा, आपका श्रीलंका हो जाएगा। और एक और पड़ोसी देश की बात करते हैं तो आपका क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के सबसे नजदीक पड़ोसी देश कौन आता है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन ज्यादा फंसाता है कि मालदीव या इंडोनेशिया। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप हो गया। तो अंडमान निकोबार द्वीप दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, मैं आप लोगों को मैप के सामने लेके चलता हूं। दोस्तों ये हमारा रहा है, ये अंडमान निकोबार द्वीप ये वाला है, और ये आपका देखिए सुमात्रा है जो इंडोनेशिया का है, और यहाँ पे आपका आ जाता है माले। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि सुमात्रा नजदीक है या मालदीव नजदीक है, ठीक है, क्योंकि मालदीव की राजधानी माले है। तो जो भारत का जो दूसरा पड़ोसी देश है सबसे नजदीक श्रीलंका के बाद उसका स्थान आता है किसका, इंडोनेशिया का। श्रीलंका के बाद सबसे नजदीक पड़ोसी देश आपका इंडोनेशिया है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और हम लोग और क्या करते हैं कि जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि पाकिस्तान से भारत के कितने पड़ोसी राज्य सीमा बनाते हैं, अफगानिस्तान से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, चाइना से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, म्यांमार से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, नेपाल और भूटान से कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले यहां हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो पहला राज्य आपका हो गया गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब। हिमाचल प्रदेश दोस्तों यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर और पंजाब जो है एक दूसरे से सटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश का एरिया आपका यहीं तक है। तो चौथा आपका हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भारत का इकलौता ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा अफगानिस्तान से सटी हुई है। तो भारत का इकलौता ऐसा राज्य आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है। अब ऐसे ये केंद्र शासित प्रदेश में आ गया, तो लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि इकलौता ऐसा राज्य जो था इसका सीमा अफगानिस्तान से। देखिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, यहां से लेकर यहीं तक आपका अफगानिस्तान से सीमा ये बनाता है। बाकी यहां से इसका सीमा बनता है चाइना के साथ। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज पहले हम लोग राज्य देखते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं कि चाइना के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो चाइना के साथ आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर ये देखिए आपका ये नेपाल का बॉर्डर पड़ता है, ठीक है। फिर आपका सिक्किम आता है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश आता है। तो दोस्तों इसी तरह आप खुद बना सकते हैं कि म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर यह भी क्वेश्चन अक्सर आता है कि किस देश की सीमा रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भारत के साथ सीमा बनाने वाली सबसे अधिक सीमा बनाने वाली कौन सा देश है। तो भारत के साथ सबसे अधिक सीमा बनाने वाली सबसे लंबी सीमा आपका बांग्लादेश के साथ बनती है। सबसे अधिक लंबी सीमा किसके साथ बनती है, तो बांग्लादेश के साथ बनती है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसे घुमा हुआ है, लेकिन सबसे अधिक सीमा आपका बांग्लादेश का ही है। यहां से बांग्लादेश से संबंधित एक और क्वेश्चन आता है कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर भी बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश है। यानी कि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ इकलौता राज्य है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे एक चीज और देख लेंगे कि भारत के एक चीज यहाँ पे देखते हैं कि जलीय सीमा
जो श्रीलंका है किस देश के साथ जलीय सीमा बनाता है, सॉरी किस राज्य के साथ, तो आपका जलीय सीमा तमिलनाडु के साथ बनाता है। और आपका दो ऐसे राज्य हैं जो जल और स्थल तीनों के साथ सीमा बनाते हैं। आपका गुजरात हो गया, ये पाकिस्तान के साथ स्थल से सटा हुआ है, और इधर देखिए जल से सटा हुआ है। इधर आपका वेस्ट बंगाल हो गया जो बांग्लादेश के साथ स्थल से सटा हुआ, इधर जल से सटा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एक चीज और यहाँ पे नोटिस करते हैं कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। यानी कि स्थलीय सीमा कहने का मतलब कि स्थल के साथ सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों ऐसे 17 राज्य हैं जो स्थल के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं। तो पहला आपका गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर, पांचवा हिमाचल प्रदेश, छठा उत्तराखंड, सातवां उत्तर प्रदेश, आठवां बिहार, नौवां सिक्किम, 10वां असम, 11 अरुणाचल प्रदेश, 12 नागालैंड, 13 मणिपुर, 14 मिजोरम, 15 त्रिपुरा, 16 मेघालय और 17 में आपका आता है पश्चिम बंगाल। यानी कि भारत के 17 ऐसे राज्य हैं जो स्थल के साथ सीमा बनाते हैं। और जल के साथ सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं, तो यहाँ पे एक ट्रिक है दोस्तों कि 5, 4 यानी कि 9 ऐसे राज्य हैं जो जल के साथ सीमा बनाते हैं। तो मैंने 5, 4 यहाँ पे क्यों लिखा, मैंने 5, 4 यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो जल के साथ यानी कि अरब सागर के साथ सीमा बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि अरब सागर के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो अरब सागर के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या 5 है। तो देखते हैं, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक और 5वां केरल। 5 राज्य हो गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ बंगाल की खाड़ी के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो 4 राज्य। कौन कौन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गया। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि भारत के साथ जलीय सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं, तो 5 + 4 यानी कि 5 + 4 = 9 ऐसे स्टेट हैं जो भारत के साथ भारत के इतने 9 स्टेट हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एक चीज और नोटिस करते हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 7 है, लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 7 से 9 हो गई थी और 9 से फिर 8 हो गई थी, क्योंकि जो दादर नगर हवेली और दमन व दीव था, दोनों को मिलाकर एक में किए जाने की बात यहाँ पे हो रही थी। अगर दोनों एक में हो जाते हैं तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि पहला दिल्ली है, दूसरा चंडीगढ़ है, तीसरा आपका इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख आ जाएंगे। ठीक है, चौथा अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में जानते हैं, 5वां लक्षद्वीप। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज और करते हैं कि जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश आपका आता है दमन व दीप। तो दमन व दीप कहाँ है, तो दमन व दीप 2 जगहों पे है। ये जो खंभाती खाड़ी है, तो खंभाती खाड़ी के पूरब में यहाँ पे दमन है और खंभाती खाड़ी के पश्चिम में दीव है। तो ये दोनों को मिलाकर दमन व दीव नाम दिया गया है। और अब हम लोग दादर नगर हवेली कहाँ है ये देखते हैं। तो दादर नगर हवेली जो आपको पड़ता है, ये देखिए दोस्तों यहीं पे है, ये है आपका दादर नगर हवेली, जो महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित है, जिसकी राजधानी कहाँ है, सिलवासा।
दादर नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? सिलवासा। दोस्तों दादर नगर हवेली और दमन व दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात यहाँ पे हो रही है। तो दोस्तों अब हम लोग को यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश और बचा, वो कौन बचा? वो पांडिचेरी बचा। दोस्तों जो पांडिचेरी जो था फ्रांसीसी का उपनिवेश था। कहने का मतलब है कि फ्रांसीसी का उपनिवेश यानी कि फ्रांस के लोग यहाँ पे आके शासन करते थे और यहाँ पे वो अपना व्यापार करते थे। जिस तरह से अंग्रेज भारत में आकर पूरी भारत पे कब्जा किए हुए थे, उसी तरह से फ्रांसीसियों ने भी भारत पे कब्जा कर रखा था। ठीक है, तो जो पुडुचेरी है यानी कि पुडुचेरी है भारत के 3 राज्यों में है। भारत के 3 राज्यों में है लेकिन 4 स्थलों पे है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपका देखिए ये जो आपका पुडुचेरी है जो तमिलनाडु में, पुडुचेरी के 4 पार्ट हैं। तो पुडुचेरी के 4 पार्ट कौन कौन है? पहला पुडुचेरी, दूसरा कराईकल, तीसरा यमन, चौथा माहे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो चारों हैं, चारों जो जगह हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो पुडुचेरी में 4 जिला है। तो 4 जिला तो मैंने आपको बताया। तो पहला 2 जिला है पुडुचेरी और कराईकल, वो तमिलनाडु राज्य में है। तीसरा जिला आपका यमन पड़ता है, यनम जो है ये पांडिचेरी का ही जिला है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और चौथा आपका यह देखिए यहाँ पे है माहे। माहे जो है ये पांडिचेरी का ही पार्ट है लेकिन ये केरल में आता है। ठीक है, ये पांडिचेरी का जिला है। तो इन चारों को माहे, कराईकल, पांडिचेरी और यनम को मिलाकर पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। दोस्तों माहे के बारे में एक चीज और है कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन है? माहे है। यानी कि भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला आपका माहे आता है जो पुडुचेरी का है, और सबसे बड़ा जिला आपका कच्छ आता है जो गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक चीज जो बॉर्डर लाइन है यानी सीमा रेखा है, हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है? तो रेड क्लिफ रेखा ये जो है यही आपका रेड क्लिफ रेखा, ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। आपका एक आता है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा के बारे में कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भारत अफगानिस्तान होगा या पाकिस्तान अफगानिस्तान होगा। तो दोस्तों यही है आपका डुरंड रेखा जो आजादी के पहले पाकिस्तान भारत के साथ था। तो डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान अलग हो गया। जब पाकिस्तान अलग हो गया तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि मैकमोहन रेखा ये देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश है, मैकमोहन रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा रेखा और चाइना की सीमा रेखा, इसी को हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। दोस्तों ऐसे भी ये वीडियो लंबा जा रहा है, ठीक है, तो मैं इसे और खींचना नहीं चाहता हूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ इसके बाद मैं अगले वीडियो में कुछ इसमें छूटा हुआ होगा तो इसके बाद मैं अगले वीडियो में इस चीज के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।